लव नेक्स्ट डोर के 9 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रिव अपने बॉयफ्रेंड से कई सारी जगहों पे एक साथ घूमने की बात कर रही होती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बार बार मना कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब हम दोनों को ही छुट्टी मिलती है और मैं तुम्हारे साथ कहीं पे घूमना चाहती हूँ, तो तुम हमारी छुट्टियों को इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हो। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक एनवलप दे देता है। जब उसे वो ओपन करती है तब उसे पता चलता है कि इसमें तो कोरिया जाने का टिकट है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों दिया है। तब वो उसे कहता है कि तुम काफी समय से अपनी मॉम को मिस कर रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपनी मॉम से जाकर मिल लो। इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये सुनकर रिव उस एनवलप को फिर से ओपन करती है, जहाँ पे उसे एंगेजमेंट रिंग मिलती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रिव का बॉयफ्रेंड उससे प्रपोज करते हुए कहता है कि देखो तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें पजामे में ही प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रिव बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब हम कहानी में फिर से वापस आते हैं, जहाँ पे रिव अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है और बताती है कि उसे कुछ टाइम पहले ही कैंसर हो गया था। वो अपने लाइफ के बारे में सोचती है और जानना चाहती है कि आखिर उसे कैंसर क्यों हुआ था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सियोंगो रिव से मिलने के लिए हॉस्पिटल निकल जाता है। इधर हम रिव को देखते हैं, जो कि अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद ये भी यहाँ से निकल जाती है। आगे जाने पे उसका एक्स उससे मिलता है। वो उसकी कंडीशन के बारे में उससे बात करता है। तब रिव उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तब तक यहाँ पे सियोंगो भी पहुंच जाता है। सियोंगो यहाँ पे आने के बाद रिव के कंडीशन के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पेट का दर्द चला गया। सियोंगो झूठ बोलती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे अब घर जाना है। और इसके बाद वो सियोंगो के साथ अपने घर जाने लगती है। इन दोनों को साथ में जाते हुए देख रिव के एक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर वो पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले ही रिव के कंडीशन के बारे में पता होता है। और जब रिव को उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता है तब वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बारे में उससे बात करती है। इसका बॉयफ्रेंड इससे भी ज्यादा इसका ख्याल रखता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी ऐसी सारी बातें सुनकर रिव को भी थोड़ा अच्छा लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि रिव और सियोंगो घर पे पहुंच जाते हैं। सियोंगो यहाँ पे आने के बाद एक जेंटलमैन की तरह इसके साथ ट्रीट करता है। ये देखकर रिव सियोंगो से पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तब वो पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब रिव उसे कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे और अचानक से तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सियोंगो से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ इसी तरीके से ट्रीट करता है। तब वो पूछते है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अब यहाँ से जाना है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि रिव अपने घर पे आती है और जब वो अपने घर पे आती है तब वो पास्ट की कुछ बातों को याद करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब रिव को उसकी कंडीशन के बारे में उससे पता चलता है तब वो ये सारी चीजें अपने मॉम को बताना चाहती है और इस वजह से वो अपने मॉम के पास कॉल करती है। जब मॉम कॉल को रिसीव करती है तब वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। ये देखकर रिव को मन नहीं होता है कि वो अपनी कंडीशन के बारे में उससे बात करे और बातें ना बताने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आगे हम सियोंगो को देखते हैं, जो कि अपना माइंड शांत करने के लिए गेम खेलने के लिए आता है और यहाँ पे मोइन भी होती है। वो उसके साथ बातें करते हुए गेम खेल रहा होता है। मोइन उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है और पूछती है कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताता है। तब मोइन रिव का नाम ले लेती है। उसका नाम सुनकर वो गेम खेलना रोक देता है और बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे सियोंगो सारी बातें बता देता है कि रिव ने क्या किया और उसने किस तरीके से अवॉइड किया था। ये सुनकर मोइन उसे पूछती है कि आखिर तुमने रिव के बारे में इससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो मना कर देता है। तब मोइन उसे कहती है कि तुम एक डम लड़के हो, तुम्हें इसके बारे में उसे पूछ लेना चाहिए था ना। सियोंगो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि पता नहीं मेरे और रिव के बीच में उसका एक्स पता नहीं कहाँ से आ जाता है। जब भी हम दोनों साथ में कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं से बीच में टपक ही जाता है, जिस वजह से मुझे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जेलसी भी फील होती है। मुझे उसका एक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोइन ने देखकर उसे समझाती है और कहती है कि ठीक है, जब भी तुम रिव से मिलना उससे इसके बारे में पूछ लेना। और फिर वो इनडायरेक्टली अपने फीलिंग्स के बारे में बात करती है और कहती है कि क्या जब भी तुम रिव से मिलते हो तुम्हारी धड़कनें फास्ट हो जाती हैं। सियोंगो कहता है कि हाँ ऐसा ही होता है, वैसे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तब मोइन अपने बातों को टाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम रिव को देखते हैं, जो कि घर पे आने के बाद अपनी मेडिसिन को देख रही होती है। घर के नीचे सियोंगो होता है, जो रिव के कमरे की तरफ देखकर कह रहा होता है कि ये इतनी रात को क्यों जग रही है, इसे अभी तक सो जाना चाहिए। तभी इसके रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। रिव सोते हुए अपने लाइफ के बारे में सोचती है और कहती है कि मुझे ये जो बीमारी हुई है कैंसर, ये सुनने से ही कितना डरावना लगता है। इसका नाम भी कितना ज्यादा डरावना है। वैसे हम मून और सन लाइट को लेते हैं तो ये सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सोकर जगती है तब घर के सारे लोग इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके बाद इसके मॉम उससे बात करती है और कहती है कि तुम कुकिंग कर सकती हो। ये सुनकर रिव खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में। तब उसकी मॉम से कहती है कि तुम कुकिंग कर सकती हो, लेकिन एक हॉबी की तरफ फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें खाना बनाना पसंद है तो शादी के बाद आने वाले फ्यूचर में तुम अपने हस्बैंड के लिए खाना बना सकती
सकती हो, लेकिन ऐसा करियर तुम इसमें कोई भी काम नहीं करने वाली हो। ये सुनकर रियो गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर सियोंगो खड़ा होता है जो कि उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तब रियो अपने मॉम के साथ किए हुए झगड़े के बारे में बता देती है। ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि तब तो तुम्हें ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पे आने के बाद रियो सियोंगो के साथ बहुत ही ज्यादा खाना खा रही होती है, जिसे देखकर सियोंगो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जिस तरीके से खा रही हो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने पेट में एक कमरा बना कर रखा है जहाँ पे सारे डिशेस को रखे जा रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। फिर वो उसे कहती है कि मेरे लिए तंबूकी ला देना, मैं थोड़ा रेस्टरूम से आती हूँ। इतना कहने के बाद वो रेस्टरूम में चली जाती है जहाँ पे उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और कहती है कि मुझे इतना ज्यादा और इतना फास्ट नहीं खाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम सियोंगो की मॉम को देखते हैं जो कि सियोंगो की एल्बम देख रही होती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे सियोंगो के साथ रियो की काफी सारी पिक्चर्स हैं। तभी उन्हें नीचे से आवाज आती है। जब वो नीचे जाती है तभी उनके हस्बैंड उसे अपनी तरफ खींचते हैं क्योंकि नीचे कांच टूटकर गिरा हुआ होता है। फिर वो उसे बताते हैं कि वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें वहाँ से दूर रहना चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से सफाई करके आते हैं। तब सियोंगो की मॉम देखती है कि उनके हस्बैंड के पैर में चोट लगा है। वो उसके पैरों को ठीक करती है। बाद में ये दोनों बैठ के साथ में रामेन खाते हैं। आगे हम रियो को देखते हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आती है तब सियोंगो उसके हाथ में एक थैला देता है। ये देखकर वो कहती है कि क्या तुमने मेरे लिए तंबूकी पैक करा लिया। वो कहता है कि हाँ, उसे ओपन करके देखो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। जब रियो उसे ओपन करती है तब वो देखती है कि उसके अंदर तो उसकी मेडिसिन है। आगे हम सियोंगो को देखते हैं। जैसे वो अपने ऑफिस में एंटर होता है वो देखता है कि उसका कोसीओ उसी ड्रिंक को वो पी रहा होता है जिसे उसने रखा हुआ था रियो से जवाब पाने के लिए। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसके पास आकर उसे वो ड्रिंक ले लेता है। तभी उसकी नजर रियो के दिए हुए प्लांट पे पहुंचती है जो कि धीरे धीरे सूख रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो प्लांट वाली लेडी के पास जाता है और घबराते हुए उसे बताता है कि मेरा प्लांट मर रहा है, इसे प्लीज तुम बचा लो किसी भी तरीके से करके। लेडी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियो जब अपना क्लास एंड करके बाहर आती है तब उसका एक्स इंतजार कर रहा होता है। बाद में ये दोनों पार्क में बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। रियो का एक्स उसे एक एनवलप देता है। जब रियो उसे ओपन करती है तब उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। रियो का एक्स उसे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे तुम अपना खाना बनाना सीखना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जाकर खाना बनाना सीखो और मैं तुम्हारे सपने को पूरा होते हुए देखूं। मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहूं। इतना कहने के बाद वो उसके सामने वो रिंग भी ला देता है। ये देखकर वो रिंग को लेती है और बाद में पहनने के बाद आसमान की तरफ अपने हाथों को रखकर उसे देख रही होती है। और उसका एक्स उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंगो अपने काम को खत्म करके घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे रियो मिल जाती है। वो उसे आइसक्रीम ऑफर करती है और बाद में ये दोनों साथ में जाकर एक जगह पे आइसक्रीम खाते हैं। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही सियोंगो उसे उस बारे में बात करने जाता है कि उसने उसे छोड़कर उसके एक्स के हाथ को क्यों पकड़ा था, तभी रियो उसे बता देती है कि उसके एक्स ने उसे फिर से प्रपोज किया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा एक्स आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। तब रियो उससे कहती है कि जब उसने मुझे फिर से प्रपोज किया था तब मुझे पुरानी यादें फिर से याद आने लगी थी और वो सारे पल जो हमने एक साथ स्पेंड किए थे वो सारे पल एक एक करके मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ रहे थे। ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि तो क्या तुम दोनों फिर से एक साथ होने वाले हो। रियो इसका कोई भी आंसर नहीं देती है। तब सियोंगो उसे कहता है कि आखिर मेरे बारे में क्या, मैंने अपनी फीलिंग तुम्हें बता दी है, तुम उसके बारे में क्या करने वाली हो। ये सुनकर रियो से कहती है कि जिस तरीके से तुम मेरे बारे में फील करते हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारा ध्यान रखती थी। तुम उससे साथ प्यार नहीं करते हो, तुम अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग के बारे में जान नहीं पाते हो। तुम्हें याद है कि तुम जब 5 साल के थे, तुम छोटे से बच्चे थे और तुम रो रहे थे, तब मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया था। इसी तरीके से मैंने कई बार तुम्हारा सपोर्ट किया और शायद इसी वजह से तुम मुझे पसंद करते हो। ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है। ये सुनकर सियोंगो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में अब और नहीं सुनना चाहता हूँ और जो डेट हमने वो फाइनल किया था उससे पहले तुम अपना आंसर मुझे बता देना। और इतना कहने के बाद गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि आर्टिकल पढ़ रही होती है जिसे डैनो ने बनाकर लिखा होता है। वो उसके आर्टिकल को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। तभी उसके पास वो कॉल करता है। जब वो बाहर जाती है तब वो उसे काफी सारा खाने का आइटम देता है। ये देखकर वो पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तब वो उससे कहता है कि तुम्हारी टीम की वजह से मैंने ये आर्टिकल लिखा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से मैं ये सारी चीजें लाया हूँ। मोइन उसे लेकर अंदर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंगो के काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए होते हैं जिसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, जिस वजह से ऑफिस के सारे पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और इनकी प्रॉब्लम की वजह से सियोंगो को नुकसान भी झेलना पड़ रहा होता है, जिस वजह से सियोंगो काफी ज्यादा परेशान होता है। सीन में हम डैनो को देखते हैं जो कि अपने आर्टिकल्स में लगाए हुए फोटोज को देख रहा होता है जिसमें मोइन भी होती है। वो उसे काफी प्यार से देख रहा होता है। तभी उसके साथ काम करने वाली उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने ही आर्टिकल को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की को देख रहे हो जो कि काफी
काफी ज्यादा प्रीटी है। ये सुनकर डैनो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने बस आर्टिकल को देख रहा था। इधर हम मोहन को देखते हैं जो कि ये भी इसी आर्टिकल को बार बार देखी जा रही होती है और इसके बारे में काफी देर से बातें कर रही होती है। ये देखकर रियो से कहती है कि तुम कंटिन्यूअसली 30 मिनट से इसी के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम डैनो को पसंद करने लगी हो? ये सुनकर वो इस बातों को पलटने के लिए इसके रिलेशनशिप पे आ जाती है और इसे कहने लगती है कि क्या सियोंगो ने तुमसे कुछ बात किया था? रियो कुछ नहीं कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंगो अपना काम खत्म करके जब घर पे आ रहा होता है तब रास्ते में उसे रियो की मॉम मिल जाती है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया इसलिए चलो तुम मेरे साथ खाना खा लो। तब सियोंगो उसे कहता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? तब वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बना दिया इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाद में वो उसे अपने घर पे ले जाती है और खाने के लिए देती है और कहती है कि तुम खाना खाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे एक नेबर से मिलना है, मैं मिलकर आती हूँ। उनके जाने के बाद सियोंगो खाना खाना स्टार्ट कर देता है बट कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे रियो आ जाती है। रियो सियोंगो को देखकर अवॉइड करके यहाँ से जाने लगती है। तब सियोंगो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी? वो कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ पीने के लिए आई थी। फिर वो फ्रिज के पास आती है, उसे ओपन करती है, तब वो उसे सेम वाला ड्रिंक दिखाई देता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि जो मेरा रिप्लाई है मैं उसको अभी ही कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि इसमें टाइम है लेकिन मैं अभी अपना जवाब देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एज अ कपल नहीं रह सकती हूँ लेकिन हमारी फ्रेंडशिप वैसे ही रह सकती है, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों इसके बाद एक अच्छे दोस्त की तरह बनकर रह सकते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब सियोंगो उसे कुछ कह रहा होता है लेकिन रियो अवॉइड करते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रूम को लॉक करने के बाद वो अपने पास्ट के बारे में याद करती है जहाँ पे हम देखते हैं कि रियो ने उस रिंग को वापस कर दिया था और उसने कहा था कि वो फिर से उसके साथ नहीं रहना चाहती है। साथ ही हमें कुछ और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जब रियो की तबीयत खराब होती है तब उसका बॉयफ्रेंड उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। देखते ही देखते समय बीतता है और रियो ठीक हो जाती है और इसके बाद ये दोनों साथ में अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। और ऐसे ही रियो अपनी जॉब पे भी जाने लगती है जहाँ पे वो देखती है कि सारे कॉलीग्स मिलकर इसी के बारे में और इसकी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिससे सुनकर इसे काफी बुरा लगता है और ये लोगों से मिलना जुलना सारा बंद करके घर में रहने लगती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है। इसका बॉयफ्रेंड घर से बाहर निकालने की इसे कोशिश करता है लेकिन ये नहीं निकलना चाहती है जिस वजह से वो उसे पार्टी जाने के लिए भी पूछता है। तब वो मना कर देती है। तब वो अकेले ही पार्टी में चला जाता है। कुछ टाइम बाद रियो उस पार्टी में जाती है तब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी को किस कर रहा है। ये देखकर वो गुस्से में उसके पास आती है और उसे हटाती है। तब वो देखती है कि वो उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि वो तो उसके लेंस को सही कर रहा था। ये देखकर इन दोनों के बीच में गलतफहमी स्टार्ट हो चुकी थी। अब घर आने के बाद रियो का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आखिर तुम वहाँ पे इस तरीके से कैसे चली गई थी? रियो से कहती है कि क्या मैं इस तरीके से वहाँ पे गई थी तो तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा था? वो कहता है कि नहीं, पहले मैंने तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए कहा था लेकिन तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें लोगों के साथ मिलने जुलने से कह रहा हूँ लेकिन तुम तो मिल ही नहीं रही हो। पहले तुम सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी लेकिन कुछ टाइम के बाद तुमने लोगों से मिलना जुलना, अपने फ्रेंड से मिलना जुलना और यहाँ वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे धीरे धीरे ऐसा डर लगने लगा था कि तुम कहीं डिप्रेशन में नहीं चली जाओ। ये सुनकर रियो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहती है कि तुम इसी वजह से मुझसे पीछा छुड़ा रहे थे। और इसके बाद वो उसे काफी सारी बातें सुनाने लगती है। कुछ टाइम बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने आता है और उसे सॉरी बोलता है जो कुछ भी उसने कहा था लेकिन रियो उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती है और ऐसे ही करके इनका ये रिश्ता टूट जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब इसने इसे फिर से प्रपोज किया था तब रियो ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि मैं उस लाइफ में फिर से वापस नहीं लौटना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं ही इस सारी चीजों में गलत थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ अपनी दूसरी लाइफ नहीं स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी सर्जरी हुई है और एक तरीके से देखा जाए तो मैं डेथ के दरवाजे तक पहुँच चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें किसी रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहती हूँ बल्कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ फिर से साथ रहने से मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि डैनो के कॉलीग को चोट लगा होता है इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ टाइम के लिए मोहन के पास छोड़कर उसके पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंगो के सारे कॉलीग साथ में बैठ के अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद इन्हें पता चलता है कि जिस पर्सन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था उसने प्रॉब्लम को सेट कर दिया है जिस वजह से सारे कॉलीग्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी नायन ध्यान देती है कि सियोंगो की कंडीशन थोड़ी सी खराब है जिस वजह से वो उससे पूछती है कि क्या तुम अच्छी तरीके से सो नहीं रहे हो, तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो। सियोंगो उसे मना करता है और कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जैसे वो खड़ा होता है वो फिर से गिर जाता है। कॉलीग उसे संभालते हैं और फिर वो उसके घर पे छोड़ देते हैं। और इसके बाद जब सियोंगो सो रहा होता है तब वो सपने में दिखता है कि वो अपने मॉम के लिए रो रहा होता है और उसकी मॉम किसी पर्सन के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। बाद में वो अपनी कुछ चीजों को उसे दे देती है और उसके बाद कहती है कि चलो डैड की शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे साथ में हम तंबूकी खाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें याद कर रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है तब अपनी मॉम को देखता है जिस वजह से वो फिर से सो जाता है। और दूसरी बार जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने सामने रियो को देखता है और रियो को देखने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना कहने के बाद वो फिर से सो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब वो जगता है तब वो देखता है कि उसके सर पे पट्टी लगा होता है। और जब वो उठता है तब वो देखता है कि पास ही में बेड के दूसरी साइड में रियो सोई हुई है। वो उसे देखकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और तभी रियो भी जग जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ,
रखूं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब रियो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम के साथ कहीं पे गई हुई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे रहकर तुम्हारा ध्यान रखूं। वो कहता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। तब रियो उसे कहती है कि हम फ्रेंड्स है, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब वो फ्रिज को ओपन करती है तब वो देखती है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सियोंगो को आवाज लगाने लगती है। इधर हम सियोंगो को देखते हैं जिसके हाथ में रियो का पर्स लग जाता है। जब वो उसे रख रहा होता है तभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। जब वो उन पेपर को देखता है तब उसे पता चलता है कि रियो को तो कैंसर से डायग्नोसिस किया गया है। ये पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी रियो भी कमरे में आ जाती है। रियो उसे पूछता है कि आखिर तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था ना। रियो कहती है कि कैंसर है नहीं बल्कि कैंसर था और उसकी सर्जरी मैंने करा ली है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो सियोंगो को अवॉइड करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंगो उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। सियोंगो काफी ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से अपनी कंडीशन के बारे में मुझे बताना चाहिए था, आखिर तुमने इसके बारे में मुझे कैसे नहीं बताया। वो उसे कंटिन्यूअसली यही बातें पूछे जा रहा होता है कि आखिर उसने अपनी कंडीशन के बारे में इसे क्यों नहीं बताया। तभी कमरे में इन दोनों की मॉम आ जाती है और इनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों में कैंसर किसे हुआ है। सिचुएशन के हिसाब से रियो की मॉम को पता चल जाता है कि उन्हीं की बेटी की तबीयत खराब है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और अपने बच्चे को गले से लगाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। रियो उन्हें गले लगाए हुए रहती है और कहती है कि रियो अपने आप से कहती है कि मॉम मैं चाहती थी कि जब मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आप मुझे ऐसे ही टाइटली हग करो ताकि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाऊं। और इसी सीन पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।